जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 10 का फिजिक्स पाठ 3 मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार यह भारतीय भवन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए यहाँ मानव नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? तो असमंजन क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है उत्तर। क्वेश्चन 2 देखिए, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। तो हाँ, सिलियरी पेशियाँ जो हम नेत्र लेंस को सिलियरी पेशियाँ पकड़े हुए रहता है और उसी के अनुसार वस्तु को अपना दिखाता है, कम बेसी करके वो दिखलाता है। तो देखिए हाँ, सिलियरी पेशियों के द्वारा भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का परिवर्तन होता है। आगे देखिए, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस है। प्लस कितना? 1.5 डायोप्टर है। तो लेंस उत्तल है या अवतल है? तो देखिए क्षमता यानी कि देखिए उत्तल लेंस के होता है फोकस धनात्मक और यहाँ पर अवतल के होता है ऋणात्मक। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि किसी व्यक्ति की चश्मे में लगे हुए लेंस की क्षमता प्लस 1.5 डायोप्टर है तो यह लेंस उत्तल लेंस होगा। आगे देखिए, मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि के नाम लिखे। मुख्य दृष्टि दोष के नाम लिखे। मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष के नाम लिखे। दृष्टि दोष यहाँ पर मिसटाइप है, लेकिन दृष्टि दोष देखिए पहला है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु दिखाई देता है और इसका निवारण किया जाता है अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि दोष से दूर की वस्तु दिखाई देता है, लेकिन इसका निवारण किया जाता है कौन लेंस लगा करके? उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष ज़्यादातर ये बूढ़ों में होता है, तो यह उम्र ढलने के बाद होता है। तो इसमें बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसका उपचार के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अस्पष्ट दूरी की यानी कि दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ पर हो जाएगा क्या? अस्पष्ट साफ देखने के लिए सबसे कम दूरी क्या होगा? देखिए न्यूनतम दूरी क्या है? तो जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तु को साफ देख सकता है उसे अस्पष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी कहते हैं। यहाँ पर दृष्टि लिख दीजिएगा। यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी आँख के नज़दीक लाइएगा तो 25 cm के बाद आपको दिखलाई नहीं देगा। उसी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि, मतलब साफ देखने का सबसे कम दूरी क्या होगा? तो 25 cm तक आप अपने आँख के सामने 25 cm तक किसी वस्तु को देख सकते हैं, नज़दीक लाइएगा तो, नहीं तो और नज़दीक लाइएगा तो दिखाई नहीं देगा। और दूर बिंदु कहेगा तो अनंत में जहाँ तक के आप देख सकते हैं, जैसे में आसमान है अनंत है, लेकिन हमारे आँख का ऊपर तक के देख पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मान मतलब लगभग कितना होता है, तो यही आपको अभी बतलाए। स्पष्ट दृष्टि के मतलब साफ देखने के लिए कम से कम 25 cm पर रखना चाहिए वस्तु को, और दूर
के लिए तो अनंत बिंदु है, जहाँ तक आपको सामने दिखलाई देगा सब दिखाई देगा। जहाँ तक आपका आँख का दृष्टि जाएगा वहाँ तक आप देख सकते हैं। नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है? तो देख लीजिए नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। जहाँ तक आपका आँख में कोई रुकावट ना जा सामने, तब तक आपका आँख दूर तक देख सकता है। लेकिन दूरी और निकट बिंदु लाइएगा तो 25 cm से ज़्यादा भी आँख के नज़दीक ले जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। आगे देखिए, चलिए थोड़ा छोटा कर दिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाँ, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, जब हम नेत्र से मतलब आँख से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? देखिए, जब हम नेत्र लेंस से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र मतलब समांजन के लिए कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब नेत्र को समांजन क्षमता करने की क्षमता है। जैसे में ऑटोमेटिक अगर आप दूर ले जाइएगा तो वैसे ही आँख अपना साइज में लेकर के उस वस्तु का प्रतिबिंब आँख में बनाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति है कोई और जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। एक आदमी है, उसको नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है, यानी कि ग्रसित है निकट से, तो 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। नज़दीक वाला को नहीं देखता है, 1.5 मीटर तक के देखता है और उससे आगे दूर जाने पर वो उसे नहीं देख पाता है। तो समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में नज़दीक के वस्तु दिखाई देता है परंतु दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं आप। उस व्यक्ति को अवतल लेंस उपचार के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता है, क्योंकि निकट के तो देख लेता है और जैसे ही 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है तो उसे वह नहीं देख पाता है। यानी कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है और जिसमें दृष्टि दोष लगा हुआ रहता है यानी कि वो देख सकता है। जैसे में निकट दृष्टि दोष है तो निकट का वस्तु को देख सकता है, यदि दूर दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु को देख सकता है, निकट का नहीं देख सकता है। तो देखिए, कोई व्यक्ति जिसका नेत्र निकट यानी कि नज़दीक के वस्तु को से यानी कि निकट दृष्टि दोष से क्या ग्रसित है, ठीक है, बीमार है और 1.5 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को वह नहीं देख सकता है, तो समान दृष्टि प्राप्त अच्छा से देखने के लिए क्या करना चाहिए? अपसारी या तो अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। आप अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दर्पण में बतलाया था कि दर्पण का ठीक उल्टा होता है लेंस में। देखिए, एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसकी आँख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है? इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस का व्यवहार करना चाहिए? एक स्टूडेंट है जो क्लास के सबसे पीछे की बेंच पर बैठा हुआ है और जो बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है उसको वह नहीं देख पा रहा है, यानी कि उसे और भीरू बैठेगा तो वो देख पाएगा और दूर बैठेगा तो वो सबसे पीछे बैठा है उसे दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कि वह लड़का निकट दृष्टि से दोष से ग्रसित है। तो इसका मतलब
इस दोष को दूर करने के लिए अपसारी यानी कि जैसे मैं दूर बैठा हुआ है और दूर का चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है और भीरू का दिखाई दे रहा है, जब नज़दीक का दिखाई दे रहा है तब यानी कि वह लड़का निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। इसीलिए हम उपचार के लिए उसे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस को ही नाम है अपसारी लेंस। आगे देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? जब नेत्र लेंस की आँख के लेंस के जब फोकस दूरी कम गया तो क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष होगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। दूर को नहीं देखेगा यानी कि निकट के देखेगा, निकट के देखेगा तो यानी कि निकट दृष्टि दोष कहेंगे उसको। आगे देखिए, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि के दोष से पीड़ित है? एक व्यक्ति है जिसके चश्मा में अवतल लेंस लगा हुआ है, तो अवतल लेंस लगा हुआ है यानी कि अवतल लेंस किस दृष्टि दोष के उपचार में प्रयोग करते हैं? यानी कि जो व्यक्ति निकट का देख सकता है और दूर का नहीं देख सकता है, यानी कि वह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तब वह कौन सा दृष्टि दोष से ग्रसित है? यदि रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है। यदि रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है तो वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। ध्यान रखिएगा। तो क्या यहाँ पर क्या बन रहा है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आगे देखिए, एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। अब देखिए, यहाँ पर चित्र है, देखिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन को ठीक से अवलोकन कीजिए। एक अस्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करना है। आपको चित्र के साथ है, यह देखिए किताब का ही आपका फिगर जस्ट उठा के रखा गया है। यहाँ पर देखिए, अति दूर स्थित वस्तु आती किरणें, दूर से वस्तु से टकरा के आती हुई किरणें जब आँख के ये जो कर्निया है, उभरा हुआ भाग कर्निया है, कर्निया के बाद जो सब फिगर में बतलाए हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर क्वेश्चन हल कर रहे हैं, थोड़ा सा समझा के निकलेंगे हम। देखिए, ये जो प्रकाश किरण ऐसे गया कहाँ? रेटिना यहाँ है और रेटिना के आगे इमेज बन रहा है। आई मतलब का इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना के आगे। तो एक तो क्या बन गया? दोष उत्पन्न हो गया। दूर से वस्तु आएगा, दूर से वस्तु का प्रतिबिंब आएगा तो रेटिना के पहले बन रहा है, वह नहीं देख पाएगा। अब देखिए, अब अगर नज़दीक रखेगा, आँख का अपना दूरबिंदु माने कि अपना दूरबिंदु माने कि नज़दीक वस्तु रखेगा तो कहाँ? ये रेटिना पर इमेज बनेगा तो इसको देख पाएगा। अब तो देखिए, हम जान गए कि दूर से के वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं और नज़दीक के वस्तु के यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है तो हम उसे देख पा रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या है? निकट दृष्टि दोष है। अब तो देखिए, इसका उपचार के लिए क्या करेंगे? आँख के आगे हम क्या किए? एक अवतल लेंस का चश्मा लगा लिए। अब देखिए, कहाँ स्पष्ट दूर से आ रहा है, वस्तु से दूर अनंत से आ रहा है कोई वस्तु का प्रतिबिंब, कहाँ बन रहा? सीधा सीधा इमेज रेटिना पर बन रहा है, तो ये आराम से आँख उसे देख सकता है। यही उपचार हो गया। आँख के सामने अवतल लेंस लगा दिया। अगर उत्तल लेंस रहता तो ऐसे रहता, दिखलाए बना के हम। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष और उसका उपचार
इसका है भारतीय भवन बुक का है, डायरेक्ट कहवे किए हम, उसी का फिगर, किताब का ही फिगर यहाँ पर चिपकाया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? दीर्घ मतलब दूर का दृष्टि दोष, यानी कि दूर के वस्तु को देख सकता है लेकिन निकट का नहीं देख सकता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। इसका उपचार क्या है? उपचार मतलब निवारण, तो क्या है? उत्तल लेंस से हम कर सकते हैं। आगे देखिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारा के टिमटिमाने की व्याख्या मतलब आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आकाश में तारा इसलिए टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का अर्थ होता है कोई वस्तु अपने स्थान, देखिए जैसे में अपवर्तन कई ढंग से होता है। सूर्य के निकलने के पहले सूर्य का दिखाई देना, 2 मिनट पहले दिखाई देना, सूर्य डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखलाई देना, ये सब अपवर्तन की घटना है। गिलास में रखा हुआ पेन चाहे कोई चीज़ रहेगा, गिलास में पानी भरा हुआ है और कुछ पेन वगैरह रखा हुआ है तो वह टेढ़ा दिखाई देना। गिलास में सिक्का रखा हुआ है, पानी भरा हुआ गिलास में सिक्का रखा हुआ है, वास्तविक गहराई से ऊंचा दिखाई देना, यह भी अपवर्तन की घटना है। इस प्रकार अपवर्तन की घटना में शॉर्टकट है, ये जानिए कि कोई भी वस्तु अपने वास्तविक स्थान से हट करके दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि यह घटना अपवर्तन की घटना है। जैसे में समुद्र में अगर मछुआरा है और मछली तैर रहा है और मछुआरा को दिखलाई दे रहा है तो वह निशाना कहाँ से लगाएगा? तो ठीक मछली के ऊपर से निशाना लगाएगा, क्योंकि अपवर्तन के कारण मछली का वास्तविक स्थान से हट करके नज़र आता है। अब देखिए श्वेत प्रकाश के क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में, वर्ण मतलब रंगों में बट जाना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे मैं श्वेत प्रकाश में पढ़ाएं लेसन में अच्छा तरह से क्लास में, यहाँ तो आंसर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बतलाए थे कि श्वेत प्रकाश की किरण जब एक प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त होकर एक वर्ण पट्टी बनाती है, जिसके सबसे ऊपर में लाल होता है, सबसे नीचे में बैगनी होता है। लाल रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगधर सबसे कम होता है। और तरंगधर अधिक होने के कारण ही जिसका तरंगधर अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसका तरंगधर कम होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। जैसे में आकाश का नीला दिखलाई देना प्रकीर्णन के कारण है। सूर्य का उगते समय और डूबते समय सूर्य का किरण सूर्य एकदम पूरी तरह से लाल दिखाई देना, यह किसके कारण है? प्रकीर्णन के कारण होता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का प्रकाश का सबसे अधिक विचलन होता है? मैंने कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। यानी कि सबसे वर्ण पट्टी में सबसे ऊपर रहेगा कौन? रेड वाला रहेगा। सबसे नीचे कौन रहेगा? बैगनी वाला रहेगा। देखिए जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है?
क्या प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है? हाँ, करता है। अब देखिए इसको समझ लिए थोड़ा सा। जैसे में सूर्योदय हुआ ईस्ट में पूरब में, इसका प्रकाश क्या रहता है? ढेर सारा रहता है। क्या रहता है? धुंध और कोहरा रहता है। और इस समय हमसे और सूर्य का दूरी बहुत डिस्टेंस होता है। यहाँ कोई आदमी ऐसे खड़ा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई खड़ा है। अब देखिए यहाँ से आने में क्या हम उसे कैसा देख पाते हैं? बिल्कुल रेड देख पाते हैं। हम इसे कैसा देख पाते हैं? बिल्कुल रेड हम देख पाते हैं। अब देखिए क्यों लाल हरा क्यों नहीं दिखाई दिया, ब्लू क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। ये सब के धुंध वगैरह को फाड़ते हुए का हम लोग के आँख के पास पहुँच गया। जो आँख के पास पहुँचेगा वही रंग को हम देखेंगे। बाकी सब रंग जो है से वायुमंडल के धूल कण से टकरा करके छितरा के उधर ही रह गया। लेकिन रेड कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा होने के कारण ये आराम से हमारे आँखों तक पहुँच गया। अर्थात इसी वजह से यह ब्लू और हरा नीला ना दिखाई दे करके ये हमें रेड दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। तब बताइए तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने से क्या उसका रंग पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? एकदम पड़ा। देखिए क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है? हाँ, करता है। आगे देखिए प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? मतलब पूछ रहा है आपसे कि किस रंग का प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 रंग होता है। 7 रंग में से का लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग हम लोग को आसानी से दिखाई दे देगा, कितना दूर रहेंगे तो दिखाई दे। इसीलिए सिग्नल वगैरह में एरोप्लेन पर ये तो जहाँ पर देखिए ट्रेन वगैरह में हर जगह लाल कलर का ही प्रयोग किया जाता है सिग्नल के रूप में। अब देखिए लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है, इसीलिए दूर तक हमें दिखलाई देता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? अब देखिए जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज़्यादा। जब आकाश से कोई प्रकाश आ रहा है और वायुमंडल में ढेर सारा धूल कण उड़ रहा है और क्या है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य धीमा है, आता है बेचारा धीरे धीरे करते हुए और धूल कण से टकरा करके वापस आकाश में ही लौट जाता है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब देखिए जैसे मैं जो तेज़ी से हमारे आँखों तक आ गया, जो धीमा चलेगा, जैसे मैं देखिए कांच, इसी फिजिक्स में ही पढ़ाए हैं, कोई कांच है, ट्रक का शीशा है, अगर उसको ईंटा से मारिएगा तो पूरा शीशा फट जाएगा, और लेकिन अगर गोली से मारिएगा तो सीधा छेद करके निकल जाएगा। वो तो नहीं, चनकेगा नहीं, लेकिन ईंटा से मारिएगा फूटेगा नहीं, पूरा शीशा चनक जाएगा। तो यानी कि ज़्यादा अगर तेज गति रहेगा तो क्या हो गया, आराम से सीधा निकल जाता है। इसी तरह से है तरंगदैर्घ्य, ज़्यादा तरंगदैर्घ्य है तो सीधा आ जाएगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। चलिए लघु उत्तरीय हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, देखिए।